जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आपका मेरे ब्लॉग स्त्री स्टडी में स्वागत है। मैं कोमल तिवारी, एक टीचिंग एस्पिरेंट मॉम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने टीजीटी DSSB टीजीटी का बैच ले लिया है रोजगार विद अंकित से, तो उसी का आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ। तो बैच मैं ये नहीं कहूँगी कि बैच अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बात तो वो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, दूसरा वो कि वो उस लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है उसके लिए वो बैच ठीक भी है, और जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, जैसे कि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे मैथ्स नहीं आती है, मतलब अर्थमेटिक तो मेरी अच्छी है ही, और 9, 10, 11, 12 की भी मैथ मेरी इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि जब वो मुझे पढ़ा रहे थे तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और मुझे ऐसा लगा था कि उससे अच्छा कंटेंट हमें यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है, मतलब मुझे मिल रहा है। मैंने 2 चैनल देखे हुए हैं, एक तो है डियर सर का और दूसरा है फिजिक्स वाला के अमन सर है। वो पुरानी वीडियोज़ हैं, 3 साल पुरानी, तो उनकी भी वो जेई की तैयारी कराते हैं, तो मुझे उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा लगा। एक चैप्टर उन्होंने दे रखा है, और इसलिए ही शायद मुझे उनका रोजगार भी ढंग से समझ में नहीं आया। आप देख सकते हो कि मतलब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, टीजीटी में, पीजीटी में, और वो क्वेश्चन पता सिर्फ मतलब फॉर्मूले बता रहे हैं, और फॉर्मूले पे बेस पे छोटे छोटे से क्वेश्चन करा रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मतलब एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस। वो सुपर टेट के लिए सही है, जूनियर के लिए, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं सही है। क्योंकि मैंने फिर ये बुक उठाई और मैं क्वेश्चन करना शुरू करी ना, तो मैं क्वेश्चन पता सोल्यूशन देख के भी पढ़ रही हूँ, तो मुझे वो सोल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने अब बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करी है। मैंने अपनी इंटर की बुक पहले उठाई। अब पहले मैं इस इंटर की बुक से क्वेश्चंस लगाऊंगी, और उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगाऊंगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं, मतलब कि ऐप क्या मैं बोलूँ यार, मैं किसी की बुराई भी नहीं कर सकती, क्योंकि पर्सनली तो मुझे वो समझ में नहीं आया। फर्स्ट पेपर भी हमें यूट्यूब पे कंटेंट फ्री में मिल रहा है, तो मुझे फ़र्स्ट पेपर भी इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फ़र्स्ट पेपर तो पढ़ा ही नहीं था। और सेकंड पेपर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। पढ़ा अच्छा रहे, ऐसा नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ा अच्छा रहे, लेकिन बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं और बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो जिसकी मैथ्स बिल्कुल ही ख़राब है, तो वो रोजगार विद अंकित का ऐप ले सकता है, कोर्स परचेज़ कर सकता है। लेकिन हाँ, जिसकी मैथ ठीक ठाक है तो वो सेल्फ स्टडी करे। यूट्यूब में इतना कंटेंट है जो वो पढ़ सकता है, और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, तो उससे भी उसको आ जाएगा। और नहीं तो कोई ऐसा बैच ले, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। ये बैच मुझे 999 का पड़ा था। हाँ, और अगर लेना है तो शायद कोई रिसर्च करके बैच लो। मुझे तो कुछ ऐसा अच्छा लगा नहीं है, मुझे क्लास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें भी वही सब पढ़ा रहे हैं। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, तो वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, बुक्स में सब कुछ अवेलेबल है। और बैच लेने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, उनका जो कोर्स में होता है ना, बैच में उनका काम होता है कोर्स पूरा कराना। बाकी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हो ना, तब आप फंसते हो कि कहाँ मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना। और मैं तो लग रहा है मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उस बैच से मुझे नहीं लग रहा मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है। तो बैच लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, और ये मत सोचिए बैच लेने के बाद आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी